तो देखा जाए तो जब से मैंने एनीमे फैंस क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट किया है तब से यहाँ पे मैंने बहुत ही कम ही एपिसोड इसके निकाले हैं। और सीरियसली एक बात बताऊं तो यहाँ पे लास्ट एपिसोड जब मैंने अपलोड किया था तो वो 2 महीने पहले अपलोड किया था, और अब जाकर मुझे याद आ रहा है कि अब एनीमे फैंस क्वेश्चन की सीरीज को भी कंटिन्यू करना चाहिए। और इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ चुका हूँ एनीमे फैंस क्वेश्चन का एपिसोड नंबर 10, जहाँ पे हमेशा की तरह आज भी मैं आप लोगों के कुछ क्रेजी क्वेश्चन का आंसर दूंगा, जैसे लास्ट मुठ कब मारा सो यूनिक। और इसको पहले साइड में रखो। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है हिमावारी व योरो निसाकू। एक सेकंड रुको, यहाँ पे वीडियो की स्टार्टिंग में ही इस वीडियो का लेवल अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल पे कैसे पहुंच गया वो मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन इसके बाद हम लोग बात करें अपने सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में, जो आता है द बिगिनिंग आफ्टर द एंड का एनिमे कब तक आएगा। तो इसका आंसर देते हुए यहाँ पे मैं आप लोग बताना चाहूंगा कि ये एनिमे हमें 2025 में देखने को मिलेगा, और 2025 में मोस्ट प्रोबेबली ये समर सीजन में आ ही जाएगा। इसलिए आप लोग चैनल के साथ बने रहो, जैसे इसकी रिलीज डेट निकल के आ जाएगी वैसे मैं आप लोग इन्फॉर्म कर दूंगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, सो कैन डेटा लिव विल गेट सीजन 6। सो इसका आंसर ऑब्वियसली नो है, क्योंकि इसका सीजन 6 यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि इसकी अनाउंसमेंट वगैरह नहीं हुई है। तो इसीलिए आप लोग कह सकते हो कि सीजन 5 यहाँ पे इसका एंड था। और अगर आप लोग सीजन 6 की एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हो तो यहाँ पे मत रखो इसकी एक्सपेक्टेशन। और अगर आप लोगों को फिर भी सीरीज को कंटिन्यू करना होगा तो आप लोग इसकी लाइट नॉवल को पढ़ सकते हो। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, ब्रो आई वांट स्टार्ट वाचिंग वन पीस और शुड आई वेट फॉर रीमेक। एंड ऑल्सो ब्रो सम यूट्यूबर्स आर क्रिटिसाइजिंग ड्रैगन बॉल दाइमा हिंदी डब एंड एंजॉयिंग दान हिंदी डब, व्हाट्स योर ओपिनियन। तो सबसे पहले तो यहाँ पे वन पीस को लेकर काफी सारे लोगों का सवाल है कि वन पीस को लोग कैसे स्टार्ट करे, वन पीस को फास्ट कैसे देखे। तो यहाँ पे वन पीस को देखने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला तो आप लोग वन पीस की मांगा को ट्राई करो, वन पीस की जो कलर मांगा आती है उसको आप लोग पढ़ो, क्योंकि वो सबसे फास्ट तरीका होता है वन पीस को कॉट अप करने का। और दूसरा आता है हमारा वन पीस एनिमे, जिसकी पेसिंग यहाँ पे स्लो है, बट हाँ वन पीस एनिमे की जो जर्नी है वो भले स्लो होगी लेकिन आप लोग इसको एंजॉय खूब करोगे। और अगर आप लोग पेसिंग वाली इशू फेस नहीं करना चाहते हो तो आप लोग रीमेक का इंतजार कर लो, या फिर मेरे हिसाब से जो बेस्ट ऑप्शन है वो वन पीस मांगा है, जो वन पीस की कलर मांगा आप लोग उसको ट्राई करो, उससे आप लोग वन पीस सीरीज को जल्द से जल्द खत्म कर पाओगे। और अब जहां तक बात करें ड्रैगन बॉल दाइमा के हिंदी डब के बारे में, जिसको काफी सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो मेरे हिसाब से जिसको भी क्रिटिसाइज करना है उन्हें करने देते हैं, क्योंकि देखो हिंदी डब को क्रिटिसाइज करने वाला काम पहले मैं भी बहुत ज्यादा करता था, बट अब के टाइम में मैं ये सारी चीजें नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे बात उसको एग्री करता ही नहीं है। इसलिए यहाँ पे मैंने हिंदी डब एनिमे को रिव्यू करना ही बंद कर दिया। अब हालांकि मैंने हिंदी डब को भले ही रिव्यू करना बंद कर दिया, लेकिन यहाँ पे आजकल देखकर मुझे अच्छा लगा कि लोग जो है वो हिंदी डब को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और जहां तक बात करें दान दान के हिंदी डब के बारे में, तो दान दान का हिंदी डब यहाँ पे बहुत ही बेकार है। आई मीन इसके अंदर इतनी सारी मिस्टेक्स है, इतनी सारी मिस्टेक्स है, जिनको अगर मैं इस वीडियो में कवर करने जाऊंगा तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए दान दान के हिंदी डब के अंदर कितनी सारी मिस्टेक्स है, अगर आप लोगों को डिटेल में जानना है तो मैं आप लोगों को एक पूरे आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप लोग पूरे आर्टिकल को रीड कर लेना, फिर आप लोगों को पता चल जाएगा दान दान के हिंदी डब का सच। और अब जहां तक बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेस्ट अंडररेटेड एनिमे। तो देखो मेरे दिमाग में भी कोई खास एनिमे के नेम्स तो याद नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे एनिमेज है जो आप लोगों को जरूर देखना चाहिए अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो, जैसे लिंक क्लिक डोरोरो, और इसके अलावा मॉब साइको 100 और मेड इन एबिस। और इसी के साथ मैं प्लूटो एनिमे को भी मेंशन करना चाहूंगा, क्योंकि प्लूटो एनिमे को भी बहुत कम लोगों ने देखा है, तो आप लोग इन एनिमेज को जरूर जाके चेकआउट करना। और जहां तक बात करें अपने दूसरे क्वेश्चन बारे में, तो दूसरा क्वेश्चन आता है बेस्ट एनिमे फॉर बिगिनर। तो मेरे हिसाब से बिगिनर्स के लिए जो बेस्ट एनिमे होगा उसका कॉन्सेप्ट ना तो ज्यादा हार्ड होना चाहिए और उसकी एनिमेशन यहाँ पे टॉप नॉच होनी चाहिए, ज्यादा एपिसोड ना हो। तो उस टाइप के मेरे पास सिर्फ दो एनिमेज है, पहला डीमन स्लेयर और दूसरा सोलो लेवलिंग। यहाँ पे ये जो दो एनिमेज है मैं उन्हें बिगिनर्स को रिकमेंड जरूर करूंगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो दो एनिमेज है इनकी एनिमेशन अच्छी है और जो इनका स्टोरी कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे ज्यादा हार्ड नहीं है। मतलब जिन्होंने आज तक एनिमे नहीं देखा है अगर वो लोग इनको देखेंगे तो उनको इसकी स्टोरी समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, और इनकी एनिमेशन की वजह से ये लोग इसको लंबे टाइम तक देख पाएंगे। इसलिए मेरे हिसाब से ये जो दो एनिमेज है वो बिगिनर्स के लिए बेस्ट होंगे। और जहां तक बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो यहाँ पे काफी सारे लोग हमेशा सवाल रहता है, और ये सवाल रहता है डॉक्टर स्टोन का सीजन 3, हाइक्यू का सीजन 3 और यहाँ पे ब्लैक क्लोवर का सीजन 2 हिंदी डब में कब तक आएगा। तो देखो इसको लेकर मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ब्लैक क्लोवर का जो सीजन 2 का हिंदी डब है इसको लेकर एक रियलिटी बताऊं तो यहाँ ब्लैक क्लोवर के सेकंड सीजन के राइट्स अब तक सोनी ने परचेस ही नहीं किए, और राइट्स को अगर खरीदा ही नहीं गया होगा तो यहाँ पे सोनी वाले डब ही कैसे करेंगे, क्योंकि अगर आप लोग वॉइस आर्टिस्ट से भी जाके पूछोगे तो वो लोग भी यही बोलेंगे कि ब्लैक क्लोवर के सेकंड सीजन की कोई डबिंग नहीं चल रही है। और इसलिए जितने भी लोग ब्लैक क्लोवर के सीजन 2 का हिंदी डब का इंतजार करे वो लोग यहाँ पे इंतजार मत करो, क्योंकि यहाँ पे इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। और जहाँ तक बात करें हाइक्यू और डॉक्टर स्टोन के सीजन 3 के बारे में, तो इनका जो सीजन 3 है वो भी शायद आप लोगों को हिंदी डब में देखने को नहीं मिलेगा, और ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों के सीजन 3 की भी डबिंग नहीं चल रही है। और आप लोग ये सोच रहे होगे कि ऐसा क्यों, क्रंची रोल वाले डबिंग क्यों नहीं करवा रहे, तो देखो
को हो सकता है क्रंची रोल का इंटरेस्ट ना हो, क्योंकि आप लोग पता ही होगा कि क्रंची रोल का जो इंटरेस्ट है वो हमेशा आते जाते रहता है। और देख के लगता है कि डॉक्टर स्टोन और हाइक्यू की हिंदी डब से उनका इंटरेस्ट यहाँ पे खत्म हो गया और इसलिए इन दोनों एनिमेस के थर्ड सीजन की ये लोग डबिंग नहीं करवा रहे। जो हाँ मैं जानता हूँ कि फैंस के लिए बहुत ज्यादा बुरी न्यूज हो गई, बट जो यहाँ पे सच है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। और जहां तक बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इफ एनिमे होता ही नहीं। और इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में बस यही आइडिया आया कि अगर एनिमे नहीं होता तो शायद मेरे हाथ में कटोरा होता। और जहां तक बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन बारे में, सो डिड ग्रिफिथ डू एनीथिंग रॉन्ग? वेल मेरे हिसाब से ग्रिफिथ ने कोई भी गलत काम नहीं किया है और बस एक ही बात बोलूंगा, ग्रिफिथ इज इनोसेंट। अब वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन बारे में बात करें, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ग्रेटेस्ट मैनिपुलेटर इन द एनिमे हिस्ट्री इन योर ओपिनियन? सो ग्रेटेस्ट मैनिपुलेटर ऑफ ऑल टाइम इन एनिमे हिस्ट्री, जो यहाँ पे काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो सकता है। और इसका आंसर अगर आप लोग चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल को चेक करो, वहाँ मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है चैनल का। अब वैसे बेस्ट मैनिपुलेटर यहाँ पे एक और है जो है जोहान, जो मेरे नजर में जोहान भी बेस्ट मैनिपुलेटर की लिस्ट में टॉप पर है। और आप लोग के हिसाब से ग्रेटेस्ट मैनिपुलेटर कौन है वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। और जहां तक नेक्स्ट क्वेश्चन बारे बात करें, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट्स योर पर्सनल फेवरेट बिग 3 और बिग 6? यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिग 6 के अंदर तो हमारी कुछ फेवरेट वाइफूज आती है, इसलिए ऑब्वियसली यहाँ पे मैं बिग 6 को चुनूंगा। और हाँ मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग इस चीज से एग्री करेंगे और इसीलिए मेरे हिसाब से बिग 6 ऑलवेज यहाँ पे बेटर होगी। एंड इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन बारे में बात करें, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जापानीज पसंद है या रशियन? तो मेरे हिसाब से इन दोनों का जो मिक्स वर्जन है वो मुझे पसंद है, यानी मैं बात कर रहा हूँ अपने आलिया खान के बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन बारे में बात करें, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो रिवेंजर्स सीजन 3 इंग्लिश डब रिलीज डेट। तो यहाँ पे सीजन 3 के इंग्लिश डब के बारे में काफी सारे लोग पूछ रहे हैं, जिसको लेकर आप लोगों को बुरा लगेगा, बट अनफॉर्चुनेटली इसके सीजन 3 के इंग्लिश डब को कैंसिल कर दिया गया है। इसका मतलब टोक्यो रिवेंजर्स के सीजन 3 का इंग्लिश डब अब आप लोगों को कभी देखने को नहीं मिलेगा। बट अब जहां तक बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन बारे में, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इमो किल्ड सेंट सैटर्न, व्हाई नॉट अदर गोरोसे? बाय द वे आई हैव रीड ओनली अप टू 1125 चैप्टर। तो देखो इमो ने यहाँ पे सैटर्न को एक मिशन दिया होता है जॉय बॉय को पकड़ने का, जिसमें ऑब्वियसली सैटर्न यहाँ पे फेल हो जाता है और यहाँ पे जो अपना जॉय बॉय यानी लूफी होता है वो यहाँ पे बच के निकल जाता है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली इमो समा को अपने गुस्सा आ जाता है और मिशन ना पूरा करने की वजह से जो पनिशमेंट मिलती है वो मिलती है मौत की सजा। और सैटर्न की मिशन पूरा ना करने की वजह से सैटर्न का यहाँ पे रेस्ट इन पीस हो जाता है। अब वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन बारे में बात करें, सो व्हाट इज योर फेवरेट एनिमे फॉर फॉल 2024 न्यू सीजन एंड सीरीज? तो देखो न्यू सीजन के बारे में बात करें तो यहाँ ब्लिस थाउजेंड और ब्लड वॉर को तो चूज करना ही पड़ेगा। और जहां तक न्यू सीरीज के बारे में बात करें तो न्यू सीरीज में दान और साथ ही में ब्लू बॉक्स एनिमे, यहाँ पे ये जो दो एनिमेज है वो मुझे फॉल 2024 के अंदर काफी ज्यादा पसंद आए। अब वैसे आप लोग कौन से फॉल एनिमेज देख रहे हो वो आप लोग मुझे बता सकते हो। और जहां तक हम लोग बात करें अब एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो यहाँ पे काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, और ये क्वेश्चन है ये जुजुत्सु काइसेन एनिमे इज ओवर हाइप्ड ओवर रेटेड इन इंडिया? तो ये वाला क्वेश्चन भी काफी सारे लोगों ने पूछा था और लोगों का सवाल ये कि क्या जीके एनिमे यहाँ पे ओवर रेटेड या फिर ओवर हाइप्ड है? तो देखो बुरा मत मानना, बट मेरे हिसाब से इसका आंसर हाँ होना चाहिए, क्योंकि जब से जीजीके एनिमे को क्रंची रोल एनिमे अवार्ड्स मिला था पिछले साल, तब से यहाँ पे ये एनिमे मेरे नजर में बहुत ज्यादा ही ओवररेटेड होते चला गया। क्योंकि देखो मुझे बुरा उस टाइम लगा था कि इसको सिर्फ 5 एपिसोड की वजह से ही एनिमे ऑफ द ईयर का टाइटल मिल गया, मतलब गोजो की 5 स्टार की वजह से इसको एनिमे ऑफ द ईयर बना दिया गया। और वहीं दूसरे तरफ काफी सारे अच्छे एनिमेज थे जिनको एनिमे ऑफ द ईयर टाइटल मिल सकता था, बट 5 एपिसोड के लिए मैं यहाँ पे वन पीस एनिमे को भी एनिमे ऑफ द ईयर ना बनाऊं। तो उस टाइम मुझे ये पता चल गया था कि यहाँ पे गोजो की वजह से जुजुत्सु काइसेन एनिमे जीता, और इसीलिए यहाँ पे मुझे बुरा लगा कि लोग यहाँ पे सिर्फ गोजो करते रहते हैं। और भी जुजुत्सु काइसेन के अंदर कई सारे कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में लोग बात करना पसंद भी नहीं करते हैं, और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि फैंडम यहाँ पे गोजो की वजह से जुजुत्सु काइसेन को कुछ ज्यादा ही ओवर हाइप्ड या फिर ओवररेटेड बना रहे हैं, जिस पर मैं जानता हूँ कि आपका ओपिनियन यहाँ पे मेरे ओपिनियन से डिफरेंट हो सकता है, इसलिए यहाँ पे मैं आपका ओपिनियन भी जानना चाहूंगा। और आपकी नजर में भी क्या जुजुत्सु काइसेन ओवररेटेड है वो आप लोग मुझे कमेंट में आके बता सकते हो। अब इसी के साथ यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी का मैंने यहाँ पे आंसर दे दिया है, और यहाँ पे मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोग बुरा ही मान जाते होंगे, और यहाँ पे जितना बुरा आप लोगों को लगता है उससे ज्यादा बुरा मुझे भी लगता है, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन पिक करने जाता हूँ तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन को चूज कर लेता हूँ, बट जब आंसर देने की बारी आती है तब मेरी हालत यहाँ पे खराब हो जाती है। इसलिए अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन अगर इस वीडियो में नहीं आ पाया तो आप लोग नेक्स्ट एनीमे फैंस क्वेश्चन में ट्राई करना, शायद हो सकता है कि अगली बार आपका क्वेश्चन पिक हो जाए। और इसके अलावा अगर आप लोगों को आज का वीडियो देखने में मजा आया है तो आप इस वीडियो जाके लाइक कर दो, और साथ ही में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो ऐसी अमेजिंग कंटेंट के लिए। और मैं मिलूंगा आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।